नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आप देख रहे हैं एडीसीए कोर्स का चौथा पार्ट। पिछले वीडियो में हमने जाना था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर का डेवलपमेंट अलग अलग जनरेशन में कैसे हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज हुई और हम जनरेशन में क्या नया था और हर जनरेशन में क्या नया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन। ये 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? समय 1945 से 1956। मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब, निर्माणकर्ता एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, कंप्यूटर नाम इनैक, निर्माणकर्ता जेपी इकर्ट, जेडब्ल्यू मोचले। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आधुनिक परिपथ के रूप में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलिकाएँ का उपयोग किया गया था, जिसका निर्माण एम्ब्रॉस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में किया था। निर्वात नलिकाएँ हमारी कांच की बनी थी, जो ज़्यादा विद्युत पानी पर गर्म होकर फट जाती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम इनैक था, जिसका आकार बहुत बड़ा था, लगभग 2 कमरे के बराबर था, जिसका लंबाई 20 फीट तथा ऊंचाई 10 फीट था, लगभग 2 कमरे के बराबर। जब इस कंप्यूटर को पहली बार फिलेडेल्फिया नाम राज्य में चलाया गया था, तो पूरे राज्य की बिजली चली गई थी। इनैक का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, जिसकी जेपी एकर्ट तथा जॉन मोचले नाम वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तथा डाटा को सेफ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? पंच कार्ड का उपयोग होता था। उदाहरण में जैसे हो गया हमारा इनैक, ईडीवैक, ईडीसैक, यूनिवैक, मार्क 1, IBM 701, IBM 650। ईडीवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। ईडीसैक का क्या होता है? EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेशन कैलकुलेटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में हम देखेंगे समय 1956 से 1964। मुख्य घटक ट्रांजिस्टर, निर्माणकर्ता विलियम शॉकले, कंप्यूटर नाम IBM, निर्माणकर्ता IBM कंपनी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक परिपथ के रूप में ट्रांजिस्टर लगाया गया था। सेकेंड जनरेशन में क्या लगाया गया था? आंतरिक परिपथ के रूप में ट्रांजिस्टर लगाया गया था, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? विलियम शॉकली जी थे। ट्रांजिस्टर हमारा किसका बना था? सिलिकॉन का बना था। सिलिकॉन को लगाने से कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हुआ तथा विद्युत खपत कम हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम IBM 700 तथा IBM 1400 था। तो इस पीढ़ी में कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं का भी उपयोग होने लगा था, जैसे फॉर्ट्रान, कोबॉल, एल्गोल आदि। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक केयर मेमोरी का उपयोग होने लगा। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थर्ड जनरेशन में देखेंगे समय 1965 से 1974। मुख्य घटक
इंटीग्रेटेड सर्किट, निर्माणकर्ता जैक किल्बी, कंप्यूटर नाम PDP IBM 370-168। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक परिपथ के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। इसके निर्माणकर्ता जैक किल्बी जी हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी भी हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी को लगाने से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तथा कंप्यूटर कम हीट होने लगा तथा कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र हो गई। इस जनरेशन में माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग होने लगा था तथा कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं का भी उपयोग होने लगा, जैसे PASCAC, पासकैस, BASIC आदि। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का IBM 370, PDP 8 तथा आदि प्रकार थे। फोर्थ जनरेशन में समय 1975 से 1994। मुख्य घटक माइक्रो प्रोसेसर, निर्माणकर्ता मार्शियन टेडहॉफ, कंप्यूटर नाम PDP 11। फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था, जिसको मार्शियन टेडहॉफ ने बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर को लगाने से कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर का आकार ले लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम हो गए तथा ये चार्जेबल भी हो गया। ये कार्य करने में सभी कंप्यूटर से काफ़ी तीव्र थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ तथा इस जनरेशन में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उपयोग हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ, जिसकी वजह से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को बहुत आसानी से किया जा सकता था। इस समय सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर ALTAIR 8800 बनाया गया, जिसको मीट्स नामक कंपनी ने बनाया था तथा पहला माइक्रो प्रोसेसर जेंटेल 4004 था। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। फिफ्थ जनरेशन समय सन 1994 से अब तक। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगा। इसमें VLSIC के स्थान पर ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इसके अलावा इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड को भी डेवलप किया गया, मतलब मल्टीटास्क, एक समान में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज चल रही है। तो दोस्तों, ये था हमारे 5 जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में हमने समझा। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में माहिर बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।